आपने यह कहावत तो सुनी ही होगी, यह जीवन तो नश्वर है, यानी कि हम सबको एक न एक दिन इस मृत्यु लोक को छोड़कर जाना ही होगा। इसके बाद भी मनुष्य इस विषय पर बात करने से बचता है और मृत्यु शब्द से भी भय खाता है। शायद इसीलिए महाभारत काल में युधिष्ठिर ने यक्ष से कहा था, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि मनुष्य रोज किसी न किसी को मरते हुए देखता है, लेकिन स्वयं अपने मरने के बारे में वह कभी नहीं सोचता, जबकि मौत तो एक दिन उसकी भी होनी ही है। दोस्तों, अंतिम यात्रा में राम नाम सत्य है, यह क्यों बोला जाता है? हिंदू धर्म में आपने देखा होगा, मृत्यु के बाद जो लोग व्यक्ति की अंतिम यात्रा में जाते हैं, पूरे रास्ते भर राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है बोलते रहते हैं। क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों कहा जाता है? अंतिम यात्रा के दौरान राम का ही नाम क्यों लिया जाता है? आखिर क्यों? महादेव भी राम नाम की महिमा का गुणगान करते हैं। साथ ही हम यह भी देखेंगे कि कैसे राम नाम के जाप का चमत्कारिक प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। कैसे राम नाम के प्रभाव से वाल्मीकि जैसे एक साधारण डाकू त्रिकालदर्शी महर्षि वाल्मीकि बन जाते हैं और रामायण जैसे महाकाव्य की रचना करते हैं। साथियों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी एक चौपाई में कहा है, रीछ भजो या खींच, भौम पड़ा जामे सभी, उल्टा सीधा बीज। इस चौपाई का अर्थ है कि राम का नाम जैसे भी लिया जाए, चाहे प्रेम से या गुस्से से, यह ठीक वैसे ही फल देगा जैसे कि खेत में पड़ा बीज, चाहे उल्टा हो या सीधा, पौधा बनकर फल देता है। तुलसीदास जी से एक भक्त ने पूछा था कि जब मन भक्ति करने का नहीं करता, तब भी मंत्र जाप करने से क्या फल मिलता है? तुलसीदास जी ने कहा कि जैसे जमीन में बीज बोने के समय यह नहीं देखा जाता कि बीज उल्टे पड़े हैं या सीधे, लेकिन समय आने पर सभी बीज अंकुरित हो जाते हैं और सभी उल्टे सीधे बीजों से फसल तैयार हो जाती है। इसी तरह राम नाम का जाप कैसे भी किया जाए, उसका फल अवश्य ही मिलता है। आदि कवि वाल्मीकि का जीवन इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। वाल्मीकि जी का असली नाम रत्नाकर था। एक समय में रत्नाकर एक सामान्य मनुष्य थे, लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें डाकू बना दिया। रत्नाकर अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए यात्रियों को लूटते थे और कभी कभी उनकी जान भी ले लेते थे। एक दिन महान ऋषि नारद मुनि जंगल के रास्ते से जा रहे थे। रत्नाकर ने उन्हें रोका और लूटने का प्रयास किया, लेकिन नारद मुनि का चेहरा शांत और मुस्कुराहट से भरा था। रत्नाकर यह देखकर चौंक गए कि उनके पास मृत्यु का भय नहीं था। नारद मुनि ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, वत्स, तुम यह पाप क्यों कर रहे हो? रत्नाकर ने उत्तर दिया, मैं यह सब अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए करता हूं। तब नारद मुनि ने उससे पूछा, क्या तुम्हारा परिवार भी तुम्हारे पापों का भागीदार बनेगा? क्या वे भी इस पाप का फल भोगने के लिए तैयार हैं? रत्नाकर इस प्रश्न से विचलित हो गए। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा था कि उनका परिवार उनके पापों का उत्तरदायित्व नहीं लेना चाहेगा। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए उन्होंने नारद मुनि से अनुमति मांगी और अपने परिवार के पास गए। उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों से पूछा, क्या आप मेरे पापों में भागीदार बनना चाहेंगे? लेकिन परिवार के सभी सदस्यों ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वे केवल उनके द्वारा अर्जित धन का उपभोग करते हैं, पाप में भागीदार नहीं बन सकते। यह सुनकर रत्नाकर को गहरा धक्का लगा और उन्हें अपने कर्मों का बोध हुआ। वह यह समझ गए कि जो भी पाप उन्होंने किए हैं, वे केवल उनके हैं और उनके परिवार का उनसे कोई लेना देना नहीं है। वह लौटकर नारद मुनि के पास आए और उनके चरणों में गिर पड़े। उन्होंने नारद मुनि से मार्गदर्शन मांगा कि वे अपने पापों का प्रायश्चित कैसे कर सकते हैं। नारद मुनि ने रत्नाकर से कहा कि अगर वे अपने पापों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो उन्हें राम नाम का जप करना चाहिए। रत्नाकर को राम नाम का उच्चारण करने में कठिनाई हो रही थी, इसलिए नारद मुनि ने उन्हें मरा शब्द का जाप करने को कहा, जो राम का उल्टा है। रत्नाकर ने इस मंत्र का जाप करना शुरू किया और उनकी तपस्या इतनी गहरी हो गई कि वे साधना में खो गए। कई वर्षों तक रत्नाकर एक ही स्थान पर बैठकर मरा मरा का जाप करते रहे। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि उनके चारों ओर दीमक का एक बड़ा ढेर बन गया। उस ढेर के अंदर वे अपने ध्यान में लीन रहे।
समय के साथ यह ढेर इतना बड़ा हो गया कि दीमक के घोंसले ने उसे पूरी तरह ढक लिया। कई वर्षों बाद जब उनकी तपस्या समाप्त हुई तो नारद मुनि ने आकर उन्हें जागृत किया और उन्हें वाल्मीकि का नाम दिया, जिसका अर्थ है दीमक के ढेर से उत्पन्न। यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वाल्मीकि उस दीमक के ढेर में ही तपस्या में लीन हो गए थे। राम नाम की शक्ति और उसकी तपस्या के फल स्वरूप वाल्मीकि का हृदय शुद्ध हो गया। वह पापों से मुक्त हो गए और उनका जीवन पवित्र बन गया। तपस्या ने उन्हें अद्वितीय ज्ञान और भक्ति का वरदान दिया। इस प्रकार रत्नाकर एक डाकू से महर्षि वाल्मीकि बने और उन्होंने रामायण की रचना की, जो भगवान राम के जीवन पर आधारित सबसे प्राचीन और पवित्र ग्रंथों में से एक है। वाल्मीकि जी को आदि कवि कहा जाता है क्योंकि उन्होंने संस्कृत में प्रथम महाकाव्य की रचना की। उनके द्वारा रचित रामायण में भगवान राम के आदर्श जीवन का वर्णन है, जो आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। एक बार भगवान शिव ने अपनी पार्वती जी से अपने ही साथ भोजन करने का अनुरोध किया। भगवती पार्वती जी ने यह कहकर टाला कि वे विष्णु सहस्रनाम का पाठ कर रही हैं। थोड़ी देर तक प्रतीक्षा करके शिव जी ने जब पुनः पार्वती जी को बुलाया, तब भी पार्वती जी ने यही उत्तर दिया कि वे विष्णु सहस्रनाम के पाठ के विश्राम के पश्चात ही आ सकेंगी। शिव जी को शीघ्रता थी, भोजन ठंडा हो रहा था, अतः भगवान शिव ने कहा, पार्वती राम राम कहो। एक बार राम कहने से विष्णु सहस्रनाम का संपूर्ण फल मिल जाता है, क्योंकि श्री राम नाम ही विष्णु सहस्रनाम के तुल्य है। इस प्रकार शिव जी के मुख से राम इस 2 अक्षर के नाम का विष्णु सहस्रनाम के समान सुनकर राम नाम का जप करके पार्वती जी ने प्रसन्न होकर शिव जी के साथ भोजन किया। पार्वती जी से भगवान शिव कहते हैं कि श्री राम नाम का जाप जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं में करना चाहिए। पार्वती, मैं भी इन्हीं मनोरम राम नाम में रमता हूं। राम का नाम पर ध्यान करने से मेरा मन राम की दिव्य चेतना में लीन हो जाता है, जो कि दिव्य है। यह राम नाम विष्णु सहस्त्र नाम के तुल्य है, अर्थात भगवान विष्णु के हजारों नामों के बराबर है। साथियों, आपको और हमें राम का नाम एक सामान्य नाम जैसा लग सकता है, लेकिन जब आप इसी शब्द को रामायण के संदर्भ से देखेंगे तो राम नाम बहुत विस्तृत हो जाता है। राम नाम का प्रभाव इतना है कि वाल्मीकि जैसे खूंखार डाकू को महर्षि बना सकता है। अब जानेंगे राम का अर्थ क्या है। राम का अर्थ है प्रकाश, किरण एवं आभार। जैसे शब्दों के मूल में राम है, रा अक्षर का अर्थ है आभा और म अक्षर का अर्थ है मैं या मेरा, तो राम शब्द का अर्थ हुआ मेरे भीतर का प्रकाश अथवा मेरे हृदय में प्रकाश। धर्म ग्रंथों में यह भी बताया गया है कि जिस तरह मृत्यु एक अटल सत्य है, ठीक उसी तरह इस संसार में राम का नाम भी सर्वथा सत्य है। दोस्तों, अंतिम यात्रा के दौरान राम नाम सत्य है का नारा लगाने का मतलब मृतक को सुनाना नहीं होता, बल्कि इसका उद्देश्य चल रहे परिजनों और मित्रों को यह समझाना होता है कि जिंदगी में और जिंदगी के बाद भी केवल राम नाम ही सत्य है, बाकी सब व्यर्थ है। महाभारत में भी राम नाम की महिमा के ऊपर एक प्रसंग मिलता है, जिसमें युधिष्ठिर यह बताते हैं कि अंतिम यात्रा के दौरान राम नाम सत्य का नारा क्यों लगाया जाता है। जब मृतक के शरीर को शमशान ले जाया जाता है, तब उसके पीछे चल रहे लोग राम नाम सत्य है बोलते हैं, परंतु जब मृतक का संस्कार समाप्त हो जाता है और वह पंचतत्व में विलीन हो जाता है, इसके बाद साथ गए लोग जब वापस आते हैं तो वे राम नाम को भूलकर अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त हो जाते हैं और उसकी संपत्ति को प्राप्त करने के लिए आपस में लड़ने लगते हैं। इसके आगे युधिष्ठिर कहते हैं कि हर मनुष्य अपने जीवन में कभी न कभी किसी न किसी की अंतिम यात्रा में अवश्य जाता है और राम नाम सत्य है का नारा लगाता ही है, परंतु शमशान घाट के बाहर आते ही वह इस सत्य को भूल जाता है। मनुष्य इतनी बड़ी सच्चाई को प्रत्यक्ष देखकर भी स्वीकार क्यों नहीं करता। इस बात से बढ़कर इस दुनिया में आश्चर्य और क्या हो सकता है। प्यारे साथियों, आप सोच रहे होंगे कि केवल राम का नाम ही सत्य क्यों है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब राम नाम का जाप किया जाता है तब मृतक की आत्मा को मुक्ति मिलती है। ऐसा माना जाता है कि अंतिम यात्रा के दौरान राम का नाम बोलने से मृतक जन्म
और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है और उसे श्री हरि के चरणों में स्थान मिलता है। इतना ही नहीं, शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि राम नाम जपने से मनुष्य के मन में बुरे विचारों का आना बंद हो जाता है। इसके प्रभाव से मनुष्य बुरे कर्म करना छोड़ देता है और सत्य के मार्ग पर चलने लगता है। राम नाम का जाप करने से मृतक के परिवार वालों को भी मृतक को भूलने में मदद मिलती है। जब भी किसी प्रिय की मृत्यु होती है तो लोग काफी निराश हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में एक राम नाम ही वह मंत्र है जो उन्हें दुख की घड़ी से बाहर निकालने में मदद करता है। मृत्यु लोक में जन्म लेने वाले हर जीव जंतु को एक समय के बाद यह लोक छोड़ना ही पड़ता है। उनकी मृत्यु जन्म लेने के साथ ही निश्चित हो जाती है। यही पृथ्वी लोक का सबसे बड़ा सत्य है। प्राणी की आयु क्षण प्रतिक्षण घटती रहती है, लेकिन कितनी बड़ी विडंबना है कि मनुष्य इस सत्य को जानकर भी महसूस नहीं कर पाता। हर व्यक्ति को कल आने की उम्मीद बनी रहती है। रामायण न केवल धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि इसमें जीवन के गूढ़ रहस्यों, कर्तव्यों और धर्म के सिद्धांतों को भी बताया गया है। इस प्रकार राम नाम के प्रभाव से रत्नाकर जैसा डाकू महर्षि वाल्मीकि बन गए और संसार के लिए एक आदर्श बन गए। उनके जीवन का यह परिवर्तन दिखाता है कि भगवान का नाम और सच्ची भक्ति किसी भी व्यक्ति के जीवन को बदल सकती है। राम नाम की शक्ति का अनुभव हनुमान जी ने भी किया। हनुमान जी ने राम नाम का स्मरण करके अनंत शक्ति पाई और वे राम के अत्यंत प्रिय बन गए। हनुमान जी के हृदय में राम नाम का स्मरण था और इसी स्मरण ने उन्हें पराक्रम और समर्पण की एक अद्वितीय मूर्ति बना दिया। संकादी मुनि, सिद्ध और योगीजन भी राम नाम के स्मरण से ब्रह्मानंद का अनुभव करते हैं। उनके लिए राम नाम का स्मरण ब्रह्म सुख को पाने का एक साधन है। राम नाम का जप करने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो लोग राम नाम का स्मरण करते हैं वे यमराज के भय से मुक्त हो जाते हैं। AEUM राम रामाय नमः मंत्र का शाब्दिक अर्थ है भगवान राम की विजय। यह एक बहुत लोकप्रिय मंत्र है जिसका व्यापक रूप से सामूहिक जाप के लिए उपयोग किया जाता है। यह मंत्र आत्मविश्वास बढ़ाता है। यह मंत्र शांति और सद्भाव को भी बढ़ावा देता है। अतः सिद्धा पर्यंत राम नाम जपो वरन। यह श्लोक बताता है कि राम नाम सत्य है। इसका जाप करने से दाह संस्कार के दौरान दिवंगत आत्मा को नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा मिलती है। श्री राम का महामंत्र है श्री रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। रोजाना इस मंत्र के जाप से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। अगर कोई मनुष्य मरते समय राम का नाम ले ले तो उसकी जन्म मरण यात्रा समाप्त हो जाती है। राम नाम में सुख है। राम नाम के जाप से परम सुख की प्राप्ति होती है। राम नाम में सारा संसार व्यापक है। राम नाम के जाप करने वाले मनुष्य में एक अद्भुत तेज आ जाता है जिसके पास बैठने मात्र से ही सकारात्मकता की अनुभूति होती है और एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। क्या आप यह जानते हैं कि राम नाम सत्य है का दोहराव सत्य की परिवर्तनकारी शक्ति और इस विश्वास को दर्शाता है कि परमात्मा का नाम शाश्वत और अचूक है। एक नाम जाप होता है और एक मंत्र जाप। राम नाम मंत्र भी है और नाम भी। राम 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 ऐसे नाम जाप की पुकार विधि रहित होती है। इस प्रकार भगवान को संबोधित करने का अर्थ है कि हम भगवान को पुकारें जिससे भगवान की दृष्टि हमारी तरफ खींच जाए। राम नाम में अखिल सृष्टि समाई हुई है। वाल्मीकि ने 100 करोड़ श्लोकों की रामायण बनाई। उन्होंने 100 करोड़ श्लोकों की रामायण को भगवान शंकर के आगे रख दिया जो सदैव राम नाम जपते रहते हैं। भगवान शंकर ने इसका उपदेश पार्वती को दिया। शंकर ने रामायण के 3 विभाग कर त्रिलोक में बांट दिया। तीनों लोकों को 33 करोड़ श्लोक दिए। इसके बाद 1 करोड़ श्लोक बच गए। उस 1 करोड़ के भी 3 टुकड़े किए तो 1 लाख श्लोक बच गए। 1 लाख श्लोक के भी 3 भाग किए तो 1000 श्लोक बचे। फिर 1000 के 3 भाग किए तो 100 श्लोक बचे। इसके भी 3 भाग किए तो अंत में केवल 1 श्लोक बचा। इस प्रकार 100 करोड़ श्लोकों वाली रामायण के 3 भाग करते करते अंततः एक अनुष्टुप श्लोक बचा रह गया। एक अनुष्टुप छंद के श्लोक में 32 अक्षर होते हैं। उसमें से 10-10 अक्षर तीनों को दे दिए गए।
अंत में केवल 2 अक्षर बच गए। भगवान शंकर ने इन 2 अक्षरों रा और एम को अपने पास रख लिया। राम अक्षर में ही पूरी रामायण समाहित है। यही पूरा शास्त्र है। कलयुग में तो केवल भगवान के नाम का स्मरण करने से वही पुण्य फल प्राप्त हो जाता है जो अन्य युगों में कठिन तपस्या, यज्ञ और पूजा से मिलता था। यही कारण है कि इस युग में हर व्यक्ति को राम नाम का सुमिरन करने की प्रेरणा दी जाती है।